पूज्य गुरुदेव, आपकी आशीर्वाद से मुझे नागालैंड में, मैं सांगनेर में था और 5 साल वहाँ पढ़ाई की मैंने, और वहाँ के बाद फिर मुझे रक्षा मंत्रालय में नौकरी मिली और पहली पोस्टिंग मेरी नागालैंड में हुई। लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा मेरे साथ हुआ। आतंकवादियों ने मुझे पीछे से गोली मार दी थी, तो ये गर्दन से गोली गई है और यहाँ से निकली है। ये इतना बड़ा होल हो गया था और उन्होंने मुझे ले जा करके गड्ढे में फेंक दिया था, ऊपर से पत्ते वगैरह डाल दिए थे। लेकिन मेरा ये पाप कर्म का उदय था। अब 1 घंटे बाद मुझे थोड़ा सा जैसे होश आया तो मैंने भक्तांबर का पाठ किया और आपका स्मरण, क्योंकि मैं आपको ही सब कुछ मानता हूँ। मैंने कल भी कहा था आप मेरे महावीर हैं और आप मेरे आदिनाथ हैं। तो आपका स्मरण किया और भक्तांबर का पाठ किया मैंने। तो एक कोई मुस्लिम व्यक्ति था, ये नेशनल न्यूज पूरे में छाई रही थी। तो एक मुस्लिम व्यक्ति ने मुझे गड्ढे में से निकाला जब मैंने पाठ कर रहा था भक्तांबर का, क्योंकि बार बार होश आ रहा था और बेहोश हो रहा था। तो उस व्यक्ति ने मुझे निकाला और निकाल करके फिर मुझे हॉस्पिटल ले गया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ महाराज कि मेरा पाप कर्म का उदय था तो गोली लग गई, और पुण्य कर्म का उदय था कि मैं बच गया, क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया था तुम्हारे एक पोर्शन पैरालिसिस हो गया है, अब तुम्हें कोई बचा ही नहीं सकता है। उसके बावजूद भी मैं दरवाजे के पीछे स्कूल से चौक ला करके महावीर स्वामी की जय लिखता था और धीरे धीरे हाथ की प्रैक्टिस करता था। तो मेरा वो पाप कर्म था, अब ये पुण्य, दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं भगवान? पहली बात तो तुमने इतनी दर्दनाक कहानी सुनाई, मुझे बिल्कुल दुख नहीं हुआ। और मुझे इतनी खुशी हुई कि हमारे संस्थान का छात्र गोली खाने की भी हिम्मत रखता है। और मुझे इतनी खुशी हुई कि हमारे संस्थान का छात्र एक सैनिक स्कूल का टीचर है, और उन्होंने इसलिए गोली मारी है क्योंकि तुम सैनिक के बच्चों को पढ़ाते हो और सैनिक उनके दुश्मन हैं, इसलिए वो उनको तो परेशान करना उनका मकसद होता है। तो ये तो बहुत गर्व की बात है। मैं तो कहता हूँ छात्रावास का बच्चा मिलिट्री में अपना कोई पदासीन करे, देश के लिए काम आए, बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी बात है, लोग कहते हैं कि छात्रावास में पढ़ने वाले लोग पंडित ही बनते हैं। लो तुम्हारे सामने बैठ खड़ा है कि छात्रावास के पढ़ने वाले मिलिट्री स्कूलों के शिक्षक भी बनते हैं। और गोली देश के नाम से, किसी के नाम से प्राण भी जाते हैं तो वह गर्व की चीज होती है। सैनिक जब मरता है तो पाप कर्म के उदय से नहीं बनता है, पुण्य कर्म के उदय से बनता है, क्योंकि वो देश के लिए मरा है। इसलिए उसको शहीद कहते हैं। उसकी दुर्गति नहीं होती। आज तक किसी भी धर्म में सैनिक को दुर्गति नहीं भेजा, सैनिक के मरने के बाद दुर्गति नहीं भेजी, क्योंकि वो है बहुत बड़ा पुण्य कमाते हुए इस प्रकार की। रही बात दूसरी कि आपको उस गोली ने भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया, ये संस्थान के 5 साल का संस्कार था और आशीर्वाद था। अभी तक 25 साल के अंदर संस्थान के बच्चों में से किसी का भी अभी तक कोई दुर्घटना का समाचार नहीं आया। कितने साल, 96 से कितने साल हो गए? 29 साल में छात्रावास के किसी छात्र का ऐसा कोई समाचार नहीं आया जिसमें कोई दुर्घटना हुई हो, ऐसी कोई बात हुई हो। तो जब संस्थान के इतिहास में ये कॉपी में नहीं है तो तुम कैसे मर सकते थे? संस्कार बहुत चीज होती है। हम पुण्य, पता नहीं पुण्य हमारे किस दरवाजे, किस मोड़ पर कब काम आ जाए, और दोनों एक साथ चलते हैं। एक क्षण में पाप का उदय, एक क्षण में पुण्य का उदय, सेकंडों में बदलता रहता है। एक सेकंड में अशुभ कर्म का उदय आ जाए, दूसरे सेकंड में पुण्य आ जाए, तो ये सब चलता रहता है। और तुम अपने आप को ये मानो कि हम कैसे मर जाते, तुम्हें तो जिज्ञासा समाधान का संचालन करना था, पथरिया पुण्य का उदय रहता है। प्रियंका राहुल जैन, राहुल चौधरी और